का टॉपिक है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो तब आता है जब हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। ये हमारे आपस के रिलेशंस को भी ख़राब करता है। आज की स्टोरी इसी पे बेस्ड है। आप इसको सुनिए और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लाइए। एक छोटे गांव में एक आदमी अपने बेटे और पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था, जिसमें एक बगीचा था और फेंसिंग लगी थी। उनके छोटे से परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उस आदमी ने महसूस किया कि उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपने बड़ों से अच्छे से बात नहीं करता था, गुस्से में चीज़ें फेंक देता था। उसके पिता ने एक दिन उसे सबक सिखाने का सोचा। अपने बेटे को पास बुलाया और उसे एक हथौड़ा और कुछ कीलें दी। बेटे ने पूछा वो उनका क्या करे, तो पिता ने बोला जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम वहाँ फेंसिंग पे जाके एक कील ठोक देना। बेटे ने ऐसा ही किया। पहले दिन तो उसको बहुत सारी कीलें ठोकनी पड़ी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता था, बट ये काम उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो अगले दिन कुछ कम कीलें ठोकी क्योंकि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील वहाँ पे नहीं ठोकी। उस दिन वो खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और उनको सब कुछ बताया। उसके पिता भी बहुत खुश हुए, उसको शाबाशी दिया और कहा अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें एक और काम करना है। तुम्हें अब जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करते हो उस दिन तुम्हें एक कील को उस फेंसिंग से बाहर निकालना है। उस लड़के ने ऐसा ही किया। ऐसे उसे काफ़ी दिन लग गए क्योंकि बहुत सारी कीलें थी। फिर वो अपने पिता के पास गया और पिता को बताया कि उसने सारी कीलें हटा दी हैं। पिता उसको लेके उसी जगह पर गए। उन्होंने उसको समझाया कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम चुभने वाली बातें लोगों को कह देते हो, पर ये बातें कीलों की तरह हैं जो बाद में भूल तो जाते हैं पर उनके ज़ख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं। बेटे को अब समझ आ गया कि उसके गुस्सा करने से ना ही उसका नुकसान है पर सामने वाले के साथ उसके रिलेशंस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। एक्चुअली गुस्सा उस चाकू की तरह है जिससे आप सामने वाले को मार तो देते हो, कितना भी उस चाकू को बाहर निकाल लो, दवाई लगा लो, पर उसके ज़ख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपने अंदर फ़र्क लाइएगा।